जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जी डॉक्टर मोहम्मद अदनान और आज हम आपको बताएंगे कि आपने अपने जो जानवरों का दूध है उसकी फ़ैट या चिकनाई को किस तरह बढ़ाना है ताकि आपको दूध की अच्छी कीमत मिल सके। तो सबसे पहले आपको बता देंगे पाकिस्तान में दूध की कीमत का तयन है वो फ़ैट परसेंटेज को देखकर किया जाता है। बेशक आप लोकल मार्केट की बात कर लें या फिर दूध उठाने वाली कंपनियों की बात कर लें तो वो भी फ़ैट परसेंटेज को देखकर ही आपका दूध उठाती हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि मार्केट में उसी दूध को पसंद किया जाता है जिसकी फ़ैट परसेंटेज है, जिस पर क्रीम जो है वो अच्छी आती है, जिस पर मलाई की मोटी तय आती है, उस दूध को अच्छा पसंद किया जाता है। इसीलिए लोग जो है वो ज़्यादातर भैंसों के दूध को, लोकल मार्केट में भैंसों के दूध को ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि उसकी फ़ैट परसेंटेज जो है वो ज़्यादा होती है। लोग जो है वो भैंसों के दूध को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आपको इस बात की आदत है कि आपने भी अपने जो एनिमल हैं, जानवर हैं, उनके दूध की फ़ैट को बेहतर करना है ताकि जो है वो आपको उसकी दूध की अच्छी कीमत मिल सके। मार्केट में चले जाएं तो अगर आपका 40 लीटर दूध है तो उसके ऊपर से अगर 4 kg जो क्रीम है वो नहीं उतरती तो वो आपका जो दूध है उसकी आपको असल कीमत नहीं देते। इसी तरह कंपनी की बात कर लें तो जितनी भी कंपनीज़ हैं, बेशक एंग्रो है, नेस्ले है या फौजी फूड्स है, तो वो टीएस की बुनियाद पर दूध लेती है। 13 टीएस की जो है उनके स्टैंडर्ड टीएस हैं वो 13 हैं। तो हम आपको इधर एक एग्जांपल देकर समझाते हैं कि ये किस तरह मतलब फैट अगर आपकी कम है तो आपको नुकसान हो रहा है। तो सबसे पहले देखें, अगर आपके पास वॉल्यूम 500 जो है 500 लीटर वॉल्यूम एक्चुअल वॉल्यूम है आपके पास, तो आपके जो दूध की जो फैट है वो 3.6 आती है और एलआर जो 27 आती है। तो आपका जो टीएस की बुनियाद पर जो दूध बनेगा वो 456 लीटर होगा। तो जो कंपनी आपको पैसे देगी वो आपको एक्चुअल वॉल्यूम जो आपका 500 हुआ था उसके पैसे नहीं देगी, वो आपको 456 लीटर जो वॉल्यूम हुआ था उसके पैसे देगी। तो आप देख लें जो बाकी 46 लीटर है, जो 46 लीटर दूध है वो आपका वेस्ट वैसे ही गया, उसकी आपको कोई कीमत नहीं मिलेगी। इसके बरक्स दूसरी एग्जांपल ले लें आप, अगर आपका मिल्क 500 लीटर है, 500 लीटर ही है, तो आपकी जो फैट है वो 4.2 और एलआर जो है वो 28 आ रही है। तो ये तकरीबन आपका जो टीएस की बुनियाद पर वॉल्यूम बनेगा ये 454 लीटर जो है वो वॉल्यूम बनेगा। 454 लीटर जो है वॉल्यूम बनेगा। तो आपको जो है वो इसके 454 लीटर के पैसे मिलेंगे, 6 लीटर के आपको पैसे नहीं मिलेंगे। आप देख लेंगे ये तकरीबन 46 लीटर और 6 लीटर का फ़र्क है। तो इसलिए आपको इस बात की अच्छी ज़रूरत है कि आपने जो है वो दूध की जो फैट है उसको बेहतर करना है। तो इसको फैट को बेहतर करने के लिए हम आपको सबसे पहले बताएं कि आपने अपने जानवरों को जो खुराक दे रहे हैं, जो फीडिंग प्लान है आपका, उसमें आपने फाइबर की खास मकदार रखनी है ताकि आपकी जो फैट है वो बेहतर हो सके। फाइबर बेसिकली जो जब आप एनिमल्स को फाइबर देते हैं तो उससे ऐसा होता है कि जो ह्यूमन की पीएच है वो डिक्रीज़ नहीं होती, ह्यूमन की पीएच जो है वो मेंटेन रहती है या इंक्रीज़ होती है। तो जो ह्यूमन के अंदर फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है, फाइबर की फर्मेंटेशन के नतीजे में ब्यूटारिक एसिड बनता है। तो ब्यूटारिक एसिड का जो तल्लक है वो डायरेक्ट बटर फैट के साथ है। फाइबर को मैं आसान अल्फाज में आपको बता दूं कि जो आप अपने फीडिंग प्लान में तूड़ी या चोकर या सोया हस्क इस तरह की चीज़ें आप शामिल करते हैं वो फाइबर का सोर्स हैं। बाकी इंग्रेडिएंट्स जो हैं उनमें भी फाइबर अच्छी मकदार में है, लेकिन चोकर और जो सोया हस्क है इसमें जो फाइबर की अच्छी खासी जो है वो वैल्यू होती है। तो आपने इस बात को देखना है। दूसरे नंबर पर आ जाता है कि आप अपनी जो खुराक है उसमें मीठे सोडे का लाजमी इस्तेमाल करें, कोई किसी न किसी बफर का इस्तेमाल करें ताकि जो है वो आपके एनिमल जो हैं उनकी जो ह्यूमन की पीएच है वो मेंटेन रहे, वो अच्छी तरह उनकी जो फीड वो कंज्यूम करेंगे उसकी अच्छी तरह डाइजेशन हो सके, फर्मेंटेशन हो सके, एसिडोसिस का केस ना आ सके कोई भी। तो इससे भी आपकी जो दूध की जो है वो फैट वो बेहतर होगी। तीसरे नंबर पर आ जाता है कि बहुत सारी डेयरीज पर जो कमर्शियल डेयरी या कॉर्पोरेट सेक्टर हैं उधर जो है वो बाईपास फैट का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपके पास 3-4 एनिमल हैं, आप बाईपास फैट जो है वो नहीं अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फिर आप जो है वो सरसों का जो तेल है, सरसों का ऑयल, उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 200 ml जो है वो आप रोज़ाना या एक दिन छोड़कर अल्टरनेटिव बेस पर अपने जानवरों को दें, तो इससे भी जो है वो दूध की जो फैट है वो बेहतर होगी। तो लोकल मार्केट जितनी भी है उसमें उसी दूध को ज़्यादा पसंद किया जाता है जिसकी फ़ैट अच्छी हो, जिसके ऊपर जब लोग घरों में दूध बॉयल करते हैं तो लोग देखते हैं कि इस दूध के ऊपर जो है वो मलाई की अच्छी खासी तय आनी चाहिए, मोटी तय आनी चाहिए मलाई की, तो वो उस दूध को पसंद करते हैं।
उस दूध की निस्बत जिस पर मलाई की तह जो है वो कम आती है। जब घरों में लोग चाय बनाते हैं तो वो देखते हैं कि 2 से 3 दफ़ा जो है वो मलाई की जो तह है वो चाय के ऊपर आए, तो फिर वो कहते हैं कि यह दूध खालिस है। वरना वो यही बातें करते हैं कि दूध के अंदर पानी मिलाया हुआ है या पाउडर से दूध मिलाया हुआ है। तो आपने इस बात को जहन में रखना है कि आपको इस बात का पता हो कि आपने अपने दूध की फैट को क्यों बेहतर करना है। एक और बात हम आपको बता दें कि मलाई नहीं आएगी, मलाई लैक्टेशन तो इस बात एक्सप्लेन करेगा लैक्टेशन में भी जो आपका दूध खालिस नहीं आप फैट परसेंटेज है उसका फर्क होता है। जो अगली लैक्टेशन सारे जो है लैक्टेशन के मसाइल का सामना करना पड़ेगा, दूध की वो कम होती है। जबकि जो लेट लैक्टेशन में एनिमल बेहतर करना है पास होते हैं उनकी जो फैट परसेंटेज वो ज़्यादा होती है। अर्ली लैक्टेशन जो है जब बच्चा दिए हुए जानवर को 3 मंथ हो जाए तो अर्ली लैक्टेशन कहते हैं। अर्ली लैक्टेशन कहते हैं तो उसको आप बातों का ख्याल रखें। और उसके बाद जो है वो टीएमआर, जब आप अपने मिडिल टीएमआर हो जाकर भी साइड में एडवांस प्रेगनेंसी की तरफ जाएगा तो उसमें जो है उसके दूध की फैट परसेंटेज इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपने कैसे अपने दूध का जो वॉल्यूम होता है कैसे फैट की एलआर चेक करनी है, कैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है, वो सारी चीजें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। आपके पास आज के लिए इतना ही इजाजत दे रही है। तो एक गाय 25 लीटर दूध दे रही है, जिसका 25 लीटर वॉल्यूम होगा उसकी फैट परसेंटेज ज्यादा होगी। जितना आपकी गाय का दूध ज्यादा होगा उतनी उसकी फैट परसेंटेज कम होगी, जितना दूध कम होगा उतनी जो है वो जितना दूध कम होगा उतनी फैट परसेंटेज ज़्यादा होगी। तो इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन आपने दूध के वॉल्यूम पर भी काम करना है और दूध की फैट परसेंटेज पर भी काम करना है। मैं इस वक्त इधर प्रीमियम डेयरी फार्म पर मौजूद हूँ। तो हमारे जो इधर एनिमल हैं वो अमेरिकन और डच मिक्स ब्रीड है। तो तकरीबन हमारी जो फैट परसेंटेज है वो इस वक्त 4.1 4.2 आ रही है और एलआर जो है वो 27.5 से लेकर 28 आ रही है। तो हमें जो है वो टीएस की बुनियाद पर जब हमारी कटौती होती है तो हमें 200 लीटर के पीछे जो है वो सिर्फ 3 से 4 लीटर का ही नुकसान होता है। तो जो जितने भी फार्मर जितने भी डेयरी वाले हैं वो इस बात को समझ रहे होंगे कि वो इस बात को समझते हैं कि टीएस का जो टीएस 13 टीएस है उसको पूरा करना कितना मुश्किल है। तो टीएस को पूरा करने के लिए ही आपने जो है वो फैट को बेहतर करना है। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि मुख्तलिफ एनिमल जिसमें हमारे पास डच ब्रीड आ जाती है, अमेरिकन आ जाती है। डच जो ब्रीड है उसकी जो फैट परसेंटेज है वो 3.8 से लेकर 4 तक होती है। उसके अलावा अमेरिकन जो ब्रीड है होलिस्टीन फ्रीजियन उसकी फैट परसेंटेज 3.7 3.8 तक होती है। उसके बाद जर्सी की जो फैट परसेंटेज है वो 4.5 से लेकर 5 तक होती है। लेकिन जो हमारी इंडिजिनस कैटल हैं जिसमें हमारे पास साहिवाल काऊ आ जाती है, चोलिस्तानी काऊ आ जाती है, तो उसकी जो फैट परसेंटेज है वो माशाल्लाह 5% तक उनकी जो है वो फैट परसेंटेज होती है। इसके अलावा जो हमारी भैंसों की ब्रीड है जिसमें नीली रावी हो गई उसकी भी जो फैट परसेंटेज है वो 6 से लेकर 6.5 तक आती है। बाज़ औक़ात 7 तक भी आ जाती है लेट लैक्टेशन में। तो इसलिए आपने अगर आपके पास जौन से भी एनिमल है तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपके दूध की फैट परसेंटेज जो है वो बेहतर हो, ताकि मार्केट में आपको उस दूध की अच्छी प्राइस मिल सके। और क्वालिटी की जो चेकिंग है वो भी ज़्यादातर लोग जो है वो फैट को देखकर ही करते हैं। लोग दूध को बॉयल, जब आप कस्टमर को दूध देते हैं तो वो घर में जाकर बॉयल करता है तो उसकी कोशिश होती है कि वो देखे इसके ऊपर कितनी मलाई आती है। वो 1-2 दफ़ा उसको बॉयल करता है फिर उसके ऊपर से मलाई उतारता है। तो